हेलो बच्चों। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है ह्यूमन फिजियोलॉजी का सबसे लास्ट चैप्टर, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। तो इस चैप्टर में हम ओवरऑल 15 ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट को यहाँ पे पूछ रहा है। तो देखो, सी ऑप्शन पढ़िए। यहाँ पे कह रहा है एंडोक्राइन ग्लैंड रेगुलेट न्यूरल एक्टिविटी एंड नर्वस सिस्टम रेगुलेट एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स ये रेगुलेट करती हैं किसको, न्यूरल एक्टिविटी को, न्यूरल एक्टिविटी। और देखो नर्वस सिस्टम रेगुलेट किसको करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड को। नर्वस सिस्टम ये किसको रेगुलेट करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड को। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है हमारा सेकंड नंबर, ह्यूमन एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलेटेड है। यहाँ पे देखो डायबिटीज़ मिलेटस के बारे में पूछ रहा है। तो हमने ऑलरेडी आपको डायबिटीज़ मिलेटस और डायबिटीज़ इंसिपिडस के बारे में क्लासिफिकेशन बता चुके हैं। अगर ग्लूकोज और कीटोन के बारे में बता रहा है तो डायबिटीज़ मिलेटस के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है। अगर वाटर से रिलेटेड या एडीएच से रिलेटेड बात कर रहा है तो डायबिटीज़ इंसिपिडस। तो यहाँ पे डायबिटीज़ मिलेटस से पूछ रहा है ना, तो देख लो यहाँ पे कि कौन सा स्टेटमेंट कीटोन या ग्लूकोज से रिलेटेड है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कीटोन्यूरिया और ग्लाइकोसूरिया। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है। पिट्यूटरी ग्लैंड डायबिटीज़ इंसिपिडस, थायराइड ग्लैंड ग्रेव डिजीज से रिलेटेड है, और एड्रिनल ग्लैंड यहाँ पे एडिसन डिजीज हो जाएगी, एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलेटेड। और पैनक्रियाज में देखो इंसुलिन बीटा सेल्स, तो डायबिटीज़ मिलेटस। तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। और देखो यहाँ पे कह रहा है पहला स्टेटमेंट, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टुमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टुमुलेट करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। कहने का मतलब है ग्लूकोज का फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। तो देखो ग्लूकोज का फॉर्मेशन कैसे हो सकता है, लिपिड की अगर हम ब्रेकिंग करा दें, लिपिड को हम ब्रेक कर दें, क्लियर, लाइपोलिसिस बोल सकते हैं, प्रोटीन को ब्रेक कर दें। तो देखो जरूरी नहीं इनकी ब्रेकिंग पे ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो। ये पूछ रहा है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टुमुलेट करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो यहाँ पे देखो ये कराता क्या है, लाइपोलिसिस भी करा देता है और प्रोटियोलिसिस भी कराता है। तो तीनों एक ही को बोल देंगे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को, क्लियर। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ यहाँ पे क्या करें, मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है। इंसुलिन हार्मोन को डायबिटीज़ मिलेटस से मैच कराएंगे, थायरॉक्सिन जो है ग्वाइटर, और कार्टिकॉइड्स जो होते हैं एडिनोसिन, और ग्रोथ हार्मोन से हम एक्रोमेगैली, क्लियर। हाइपर और हाइपो सिक्रीशन ऑलरेडी हमने डिस्कशन किया था, वो बताएंगे आगे चल के। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ में कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कैन प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन ऑस्टियोपोरोसिस। तो हमने बताया था एज रिलेटेड डिसऑर्डर है, एज रिलेटेड डिसऑर्डर। और ये हो कब रहा था, जब एस्ट्रोजन की डिफिशियंसी हो जा रही थी, एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल डिक्रीज हो रहा था। तो देख लो यहाँ पे एस्ट्रोजन एंड पैराथायरॉयड हार्मोन। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे डीमिनरलाइजेशन हो रहा था बोन्स का, तो यहाँ पे पोर्स क्रिएट हो रहे थे, तो फ्रैक्चर के चांस बढ़ रहे थे ऑस्टियोपोरोसिस में, क्लियर। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ कह रहा है जीएनआरएच हाइपोथैलेमिक हार्मोन नीडेड इन दी रिप्रोडक्शन एक्ट ऑन। तो यहाँ पे देखो जैसे ही लेवल ऑफ जीएनआरएच का डिक्रीज होगा, जीएनआरएच गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का लेवल जैसे ही डिक्रीज होगा, ये एक्ट करेगा किस पे जाके, एक्ट ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी। और एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा तो एलएच वहाँ से निकालेगा और एफएसएच, क्लियर। तो यहाँ पे देखो कौन सा हो जाएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ एलएच एंड एफएसएच। तो यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन नीडेड इन द रिप्रोडक्शन ऑफ। अच्छा ये तो हो गया। फिर दूसरा कह रहा क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करते हैं तो देखो क्या कह रहा है, हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट डज नॉट कॉज द फर्दर इंक्रीज इन हाइट। देखो हाइट में इंक्रीमेंट किसकी वजह से होता है, एपिफाइशियल प्लेट्स होती हैं, क्लियर। एपिफाइशियल प्लेट में जैसे ही इलोंगेशन होगा हाइट बढ़ेगी। लेकिन हाइपर सिक्रीशन अगर ग्रोथ हार्मोन का हो जाएगा ना,
तो एडल्ट डज नॉट काज फर्दर हाइट, क्यों? वो जो एपीफाइशियल प्लेट होती हैं वो क्लोज हो जाती हैं। क्लियर? तो यहाँ पे देखो एपीफाइशियल प्लेट क्लोज आफ्टर एल्डोसेंस। क्लियर? नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 9th नंबर कह रहा है टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड, तो कार्पस ल्यूटियम होती है, प्रोजेस्टेरॉन को सीक्रेट करती है, सेकेंड ऑप्शन। ग्रेव डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू, तो यहाँ पे अगर हाइपर सिक्रीशन हो जाएगा थायराइड का हाइपर सिक्रीशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ग्रेव डिजीज, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा नेम द पेप्टाइड हार्मोन व्हिच एक्ट मेनली ऑन द हिपैटोसाइट, मतलब कि लीवर की सेल्स पे, एडिपोसाइट्स एंड द इनहेंस द सेलुलर एक्टिविटी, सेलुलर ग्लूकोज अपटेक, मतलब कि ग्लूकोज के लेवल को कम कर रहा है, डिक्रीज लेवल ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के लेवल को अगर कम करेगा तो क्या बोल देंगे? हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन, ग्लाइसीमिक हार्मोन। और हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन होता कौन सा? इंसुलिन। तो ध्यान से पढ़ना, यहाँ पे कभी कभी इनुलिन दे देता है, ठीक है, तो इंसुलिन वाला। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या कह रहा है, द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इज नॉट ए ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड। ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि हार्मोन की सिंथेसिस कहाँ पे होती है? हाइपोथैलेमस में रिलीज होते हैं बस। क्लियर? इट ओनली स्टोर एंड रिलीज ऑफ हार्मोन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 13 नंबर कह रहा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट इन्वॉल्व इन द शुगर मेटाबॉलिज्म, कौन शुगर मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व नहीं होता है? सॉरी, इससे पहले एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ हार्मोन नॉट एंटागोनिस्टिक। एंटागोनिस्टिक कहने का मतलब होता है अपोजिट फंक्शन। अगर एंटागोनिस्टिक नहीं पूछ रहा है मतलब कि ये सिनर्जिस्टिक पूछ रहा है, जिसके दोनों फंक्शन सेम हो, तो रिलैक्सिन और इनहिबिन दोनों के फंक्शन सेम ही है, इसलिए ये सिनर्जिस्टिक होता है, सेम फंक्शन, सेम फंक्शन होते हैं तो बोलते हैं सिनर्जिस्टिक। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट इन्वॉल्व इन द शुगर मेटाबॉलिज्म, तो शुगर की मेटाबॉलिज्म में कौन सा इन्वॉल्व नहीं होता है? इंसुलिन, कॉर्टिसोल, हाँ, और ग्लूकागोन, ये तो होता है। जो एल्डोस्टेरॉन होता है वो साल्ट रिटेनिंग हार्मोन बोला जाता है, रेगुलेट करता है सोडियम को, सोडियम कंटेंट इन द बॉडी, रेगुलेट सोडियम कंटेंट इन बॉडी। क्लियर? तो यही वाला नहीं होगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर रहे हैं, तो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन थ्रू सिंथेसाइज एल्सवेयर इज स्टोर एंड रिलीज बाय द मास्टर ग्लैंड। कह रहा सिंथेसाइज कहीं भी हो, स्टोर होता है मास्टर ग्लैंड में, तो बोल देंगे हम एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH। ये मिनरेलो कॉर्टिकॉइड होता है, कहाँ से सिंथेसिस होता है? एड्रिनल कॉर्टेक्स से, और रेगुलेट करता है सोडियम कंटेंट ऑफ द बॉडी। तो कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 की अगर हम बात करते हैं तो देखो यहाँ पे कह रहा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इनकरेक्टली मैच, कौन सा गलत है? तो ग्लूकागोन जो होता है बीटा सेल से नहीं, ये अल्फा सेल से सीक्रेट होता है। क्लियर? ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देता है, हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन बोलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पे मैचिंग नहीं, यहाँ पे करेक्ट पूछ रहा है कौन सा है। तो पहला देखो वैसोप्रेसिन, ये इंक्रीज नहीं करता है वाटर को, इंक्रीज नहीं, डिक्रीज लॉस ऑफ वाटर। क्लियर? यहाँ पे देखो दूसरा कह रहा है नॉर एपिनेफ्रिन एड्रिनल मेड्यूला से, सही है, इंक्रीज करता है बॉडी की एक्टिविटी को, दूसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ग्लूकागोन अल्फा सेल से, ये कह रहा है बीटा, ये इनकरेक्ट है। प्रोलैक्टिन जो है इंटीरियर पिट्यूटरी से, तो ये भी इनकरेक्ट, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 की अगर हम बात करते हैं तो पूछ रहा है आइडेंटिफाई द हार्मोन विद इट्स कॉमन करेक्ट मैचिंग। करेक्ट मैचिंग यहाँ पे पूछ रहा है सोर्स एंड फंक्शन से रिलेटेड। तो पहला यहाँ पे देखो ऑक्सीटोसिन कह रहा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी एंड ग्रोथ दी मेंटेनेंस ऑफ द मेमोरी ग्लैंड्स, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। प्रोड्यूस होता है हाइपोथैलेमस से, सीक्रेट होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। क्लियर? वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन, और मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन बोल देते हैं, ये तो इनकरेक्ट है। दूसरा कह रहा है मेलेटोनिन पीनियल ग्लैंड से और रेगुलेट करता है नॉर्मल स्लीप वेक साइकिल, तो दूसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 यहाँ पे कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिलेशन टू द एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन ग्लैंड से कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं, और हार्मोन का फीचर होता है नॉन न्यूट्रिएंट, इंटरसेलुलर, और बहुत ही लिटिल अमाउंट में ये प्रोड्यूस होते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो 63 का हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 68
68 की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो कह रहा है हाउ डज स्टीरॉयड हार्मोन इन्फ्लुएंस दिस सेलुलर एक्टिविटी। अगर स्टीरॉयड हार्मोन पूछ रहा है तो इनका रिसेप्टर जो होता है सेल के अंदर होता है इंटरसेलुलर, और इनमें जो होता है सेकेंडरी मैसेंजर की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, बाइंडिंग कहाँ से करेगा, डायरेक्ट जीन से, डीएनए सेल, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, बाइंडिंग ऑफ द डीएनए एंड फॉर्मिंग द जीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स। क्वेश्चन नंबर 69, यहाँ पे एक डायग्राम बना है और ये जो हो, ये देखो पहली बात तो यहाँ पे ये सेकेंडरी मैसेंजर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये है साइक्लिक एएमपी, साइक्लिक जीएमपी, कैल्शियम आयन हो सकता है, और IP3। तो ये सेकेंडरी मैसेंजर हैं। और यहाँ पे ए है प्रोटीनियस हार्मोन, प्रोटीन हार्मोन, और बी जो है वो रिसेप्टर है, रिसेप्टर। तो यहाँ पे बाइंडिंग हो जाएगी तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। क्लियर। तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पे देखो कौन सा है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखो क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अमीनो एसिड डेरिवेटिव। अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन कौन सा होता है, एड्रिनल मेडुलरी से रिलेटेड हार्मोन होते हैं, एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन। और ये बाकी जो दिए गए हैं वो सेक्सुअल हार्मोन है और इनका नेचर कैसा होता है, स्टेरॉयडल डेरिवेटिव, स्टेरॉयडल नेचर के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 की अगर हम बात करते हैं तो अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन जो होता है वो इसेंशियल अमीनो एसिड होता है, इसेंशियल अमीनो एसिड। और इसेंशियल अमीनो एसिड जो होता है प्रिकर्सर किसका होता है, मिलेटोनिन और सीरोटोनिन का। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो हमारा 82 क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो देखो कह रहा है इरेथ्रोपोएटिन। पहली बात तो ये इरेथ्रोपोएसिस करा सकता है, मतलब कि आरबीसी को प्रोड्यूस कर सकता है, आरबीसी प्रोड्यूसिंग हार्मोन। और दूसरी बात यहाँ पे पूछ रहा है स्टिमुलेट आरबीसी फार्मन प्रोड्यूस बाय, तो किससे, यहाँ पे किडनी की सेल्स के थ्रू ये प्रोड्यूस होता है, तो जेजी सेल्स ऑफ द किडनीज। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द इफेक्ट ऑफ द पैराथायरॉयड हार्मोन। मतलब पैराथायरॉयड के फंक्शन नहीं पूछ रहा है यहाँ पे। तो देखो ये कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करता है, ये बोल रहा है डिक्रीज करता है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। एक तो पैराथायरॉयड हार्मोन हमने बताया था, एक था TCT, थायरोकैल्सीटोनिन, एक बताया था TCT हमने बताया था, जिसमें कैल्सी टर्म आ जाएगा, वो कैल्शियम के लेवल को डिक्रीज कर दे रहा है। यहाँ पे कह रहा है ये पैराथायरॉयड डिक्रीज करता है, तो डिक्रीज नहीं करता, ये इंक्रीज कर देता है, एक तो ये नहीं है। दूसरा सी वाला कह रहा है री एब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम बाय द रीनल ट्यूब्यूल्स, तो ये तो है इसका फंक्शन। डी ऑप्शन कह रहा है यहाँ पे डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड, तो ये वाला यहाँ पे इसका फंक्शन नहीं है, इंक्रीज करता है। ई वाला देखो क्या कह रहा है, इंक्रीज द मेटाबॉलिज्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, तो इंक्रीज नहीं ये डिक्रीज करता, तो ये वाला स्टेटमेंट तो ओवरऑल यहाँ पे बी, डी और ई वाला नहीं होगा, तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 यहाँ पे मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है। देखो कॉलसिस्टेकाइनिन CC के बोल दिया जाता है, ये कहाँ से रिलीज होता है, पैनक्रियाज से। GIP जो होता है वो गैस्ट्रिक ग्रैंड से। और ANF ये एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर होता है और ये डायलेशन कराता था, क्लियर, ब्लड वेसल को डायलेट करता है हार्ट की एट्रियल वॉल से। और ADH जो है वो किडनी से रिलीज होता है, क्लियर। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 यहाँ पे कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द थायराइड हार्मोन। कौन सा थायराइड हार्मोन के डायरेक्टली अंडर कंट्रोल में नहीं होता है। तो सी वाला ऑप्शन देखो कह रहा है कि नॉर्मल रिदमिक ऑफ द स्लीप वेक साइकिल, तो ये तो दूसरा है मास्टर पीनियल ग्लैंड का फंक्शन हो गया, कौन सा हो जाएगा, सी वाला ये नहीं है थायराइड ग्लैंड का। डी कह रहा है डेवलपमेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम, तो ये भी नहीं है, तो यहाँ पे सी और डी जो है वो थायराइड हार्मोन का रेगुलेशन नहीं है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 यहाँ पे कह रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो पहला देखो कह रहा है एक्सेसिव लॉस ऑफ द बॉडी फ्लूइड, अगर बॉडी से एक्सेसिव लॉस हो जाता है फ्लूइड का, हमने रास मैकेनिज्म में बताया था, तो आस्मो रिसेप्टर थे इसको ऑन हो जा रहे थे, तो ये कह रहा है आस्मो रिसेप्टर ऑफ हो जा रहे हैं, तो ये इनकरेक्ट है। और ए इनकरेक्ट है, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि इसमें ए है, फर्स्ट और सी में होगा। बी कह रहा है ADH फैसिलिटेट वाटर एब्जॉर्प्शन टू प्रिवेंट डायूरेसिस, तो बी ऑप्शन सही है, तो बी इसमें है नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे देखो लास्ट ऑप्शन कह रहा है ADH इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्रीज इन दी GFR, तो ADH नहीं ANF होता है, जो वैसो डायलेटर जिसका नेचर होगा वही तो ब्लड वेसल को डायलेट करेगा, मतलब कि ब्लड प्रेशर कम करेगा।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 87, यहाँ पे कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेरॉयडल हार्मोन, कौन सा स्टेरॉयडल हार्मोन नहीं है। तो देखो जितने भी सेक्सुअल हार्मोन थे वो स्टेरॉयडल नेचर के थे, और ये ग्लूकागॉन ये स्टेरॉयडल नेचर का नहीं है, बाकी ए सी और डी स्टेरॉयडल नेचर के हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 88, यहाँ पे देखो मैचिंग टाइप का है, हार्ट किससे, एन एट्रियल डाई, हाँ सॉरी, एएनएफ, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, हार्ट की एट्रियल वॉल से, किडनी जो होता है इरेथ्रोपोएटिन, अभी बताया हमने जेजी सेल्स, इरेथ्रोपोएसिस भी करा सकता है, और जीआईटी से सिक्रीटिन होता है, और एड्रिनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरॉन। नेक्स्ट जो इसमें कौन सा हो जाएगा, इस अकॉर्डिंग डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89, यहाँ पे कह रहा है एड्रिनल मेड्यूलरी हार्मोन, फंक्शन पूछ रहा है, स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ एड्रिनल मेड्यूलरी हार्मोन। तो पहला कह रहा है यहाँ पे कि देखो एड्रिनल मेड्यूलरी हार्मोन कब सीक्रेट होते हैं, हमने बताया था कि किसी बंद कमरे में आपने अगर स्नैक देख लिया तो क्या होता है, सारी बॉडी की एक्टिविटी बढ़ जाती है। क्यों, यहाँ पे क्या क्या होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करने लगता है। क्लियर। तो यहाँ पे क्या होता है, प्यूपिल जो होता है डायलेट कर जाता है, ये कह रहा है कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। बी कह रहा है हाइपरग्लाइसीमिया, ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाता है क्योंकि बॉडी की एक्टिविटी को मेंटेन करना रहता है, एनर्जी चाहिए। सी कह रहा है यहाँ प्लाइको इरेक्शन, मतलब कि ये रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो सही है। डी कह रहा है यहाँ पे इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, ये भी सही है। तो पहला स्टेटमेंट नहीं है, तो इस अकॉर्डिंग कौन सा हो जाएगा, बी सी डी, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है व्हाई कैन नॉट इंसुलिन, जैसे इंसुलिन को ओरली क्यों नहीं लिया जा सकता, क्यों, क्योंकि जीआईटी में इसका डाइजेशन हो जाएगा। तो देख लो ऑप्शन कौन सा है, इट विल बी डाइजेस्टेड इन दी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन रिलीज फ्रॉम द पिट्यूटरी इज एक्चुअली सिंथेसाइज्ड इन द हाइपोथैलेमस, कह रहा है हार्मोन रिलीज फ्रॉम द पिट्यूटरी, इसीलिए बोला गया था फाल्स ग्लैंड, अभी ऊपर क्वेश्चन आया था। तो कौन सा हो जाएगा, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इसी को बोल दिया जाता है वैसोप्रेसिन। क्लियर, वैसोप्रेसिन, और ये वैसोप्रेसिन जो होता है उसके ब्लड फ्लो को या जीएफआर को बढ़ा भी देता है। तो यहाँ पे ओवरऑल हमने 15 ईयर के क्वेश्चंस की एनालिसिस कर ली है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, और ऐसे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। थैंक यू।